एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय सनातन संस्कृति के अलौकिक पहचान पर बात करेंगे, जिसे हम कुंभ के नाम से जानते हैं। कहते हैं भारत से मिलना है तो कुंभ में जरूर आए, जहां तरह तरह के लोग, भांत भांत के नज़ारे आपके सामने होंगे। कुंभ भारतीय संस्कृति की अद्भुत और अलौकिक पहचान है। यह विश्व में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को अलौकिक रूप से प्रस्तुत करता है। देश विदेश से संत और श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए यहाँ आते हैं। ये सभी सनातन संस्कृति के वाहक हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन और सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व कुंभ में आस्था का प्रतीक बनते हैं, जिससे धर्म और समाज को धार्मिक ऊर्जा प्राप्त होता है। बाहर से आने वाले साधु संत कुंभ मेला के आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसलिए निर्विवाद रूप से कुंभ मेला सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। अगर बात करें कुंभ मेले के इतिहास की, तो इसका इतिहास कम से कम 850 वर्ष पुराना माना जाता है। इस कुंभ की शुरुआत शंकराचार्य ने किया। धार्मिक सम्मेलनों की यह परंपरा भारत में वैदिक युगों से चली आ रही है, जब ऋषि मुनि गंगा के किनारे एकत्रित होकर धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श किया करते थे। यह परंपरा आज भी अनवरत रूप से जारी है। कुंभ लोगों को जोड़ने का एक बड़ा माध्यम है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 साल में 4 बार किया जाता है, अर्थात हर 3 साल में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ की परंपरा, इतिहास एवं वर्तमान को समझने के लिए हम आए हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पास, जो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़ा भारत में नागा साधुओं का सबसे पुराना और सबसे बड़ा समूह है। सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के इस युग में इस कुंभ को विश्वव्यापी मान्यता मिलती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक धरोहर अथवा अमूर्त धरोहर घोषित किया है। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर से पहले केवल पर्यटक आते थे, सैलानी आते थे, अब वो एक आध्यात्मिक रस की अनुभूति के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ अपने मोक्ष की कामना लेकर आ रहे हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए आ रहे हैं। तो विश्व पर्यटक अब यात्री के रूप में परिणत होते हुए दिखाई दे रहा है। जो सैलानी था वो साधक बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें केवल कुतूहल था, वो कल्याण की कामना लेकर आ रहा है। जिसे केवल दृश्य देखने थे, मेला का कौतुक या मेले की विचित्रता देखनी थी, वो अपनी चित्त की शुद्धि के लिए आ रहा है। कुंभ मेले में चलते चलते हमारी मुलाकात आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए संजय कुमार गुप्ता से हुई। आइए देखते हैं उनका मत कुंभ को लेकर क्या है। इस बार पूरी दुनिया को कुंभ के माध्यम से अपनी एक सनातनी संस्कृति का एक मैसेज गया है। प्रयागराज जो तीर्थराज कहा जाता है, जहाँ पर माघ के महीने में 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं, जिसको सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। इस बार सरकार ने खुले मन से दिखा दिया तीर्थराज ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बधाई देता हूँ। आप सभी पत्रकार महोदय को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई है। पूरी दुनिया तक हमारे कुंभ को आप लोगों ने पहुँचाया है। कुंभ मेला के विषय में गहराई से समझने के लिए हम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सूर्यदास प्रभु जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी जानते हैं कौनते प्रतिजानाति नामे भक्त पुण्यश्री। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, उच्च स्वर से बोलिए मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो इस आधार पर जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि भगवान जो है सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस विशेष कुंभ के अवसर पर भगवान ने 3 अवतरण किए हैं। एक हो गया कुर्म रूप, दूसरा हो गया धन्वंतरी और तीसरा हो गया मोहिनी रूप। जो कुर्म रूप है ये 11वें स्वरूप है भगवान। 10 अवतार तो सुना ही होगा आपने, ये 11 अवतार है, जहां पर कुर्म भगवान ने अपना पीठ दिया किसके लिए? मंदराचल पर्वत को मथने के लिए। और इसमें देखा गया है कि फिर जब मथने के लिए दिया तो दान
दानवों और दैत्यों में ये युद्ध हुआ था और उन्होंने क्या किया कि हम इस दूध के क्षीर सागर का मंथन करेंगे और जो जो भी उसमें मिलेगा वो हम लोग आपस में बांटेंगे। उच्चस्वरस्वम आस्वानम विधीमाम अमृताथ भोवाम अहिरावतम गजेंद्रवम नारायणम च नारदहीवम। राक्षस लोग और देवता लोग आपस में लड़ने लगे और इसके दौरान में ये कुंभ 4 जगहों पर लिखे गए, ये 4 जगहों पर इसका अमृत पड़ गया। त्रिवेणी में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार। तब से ये प्रथा चली। इस कुंभ में अनादि आदि काल से भक्तगण सब लोग इस प्रथा को मानने लगे हैं। इसीलिए जो स्पेशल नक्षत्र के समय पे हरिद्वार में होता है, स्पेशल नक्षत्र के टाइम पे कुंभ मेला होता है, स्पेशल नक्षत्र के टाइम पे उज्जैन में होता है, स्पेशल नक्षत्र के टाइम पे नासिक में होता है। तो यहाँ पर भक्तों का सैलाब, भक्तों का जो ओशन है एकत्रित होता है, क्योंकि आज भी इस प्रथा में ये लोग समझते हैं कि वहां पर अमृत पड़ा हुआ है और जो भी इस स्पेशल बेला के ऊपर वहां पर स्नान करता है वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा इलाहाबाद में कुछ साल पहले बड़ा कुंभ हुआ था। अब ये हरिद्वार का बड़ा कुंभ है। भले ही भी पैंडेमिक होने के नाते भी मगर हजारों लाखों लोग वहां पर श्रद्धालु भक्त इस कुंभ में स्नान करते हैं, क्योंकि अनादि आदि काल से इसकी प्रथा चली आ रही है। और कहा जाता है जो कुंभ हरिद्वार क्या है? इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, ये साधारण जगह नहीं है। इसी जगह पे जब धृतराष्ट्र अपने हस्तिनापुर को परित्याग कर दिए थे, जब उनको उनके भाई विदुर जी ने बहुत डांटा था, तो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ में हरिद्वार में ही आए थे यहाँ पे, और हरिद्वार में ही तपस्या करते हुए अपने शरीर से उन्होंने ज्वाला पैदा कराई की थी, जिस ज्वाला में वो भस्म हो गए थे। और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का द्वार है, हरि का द्वार। हरा मतलब हरा मीन्स भगवान शिव का नाम नहीं रहता। तो इस तरीके से यहाँ से 4 स्थानों का दर्शन होता है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और ये द्वार है, यहीं पे गंगा जी शांत हो जाती है, जहाँ पर संतगण यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने इस प्रथा को निभाते हुए अनादि आदि काल से चला आ रहा है ये कुंभ आ रहा है, जिसमें लोग अपना स्नान करते हैं और अपने पवित्रता से इस गंगा जी के स्पर्श से अपने पापों की निवृत्ति करते हैं। कुंभ राशिया गते तथा में से गते रहो हरिद्वारे कृतम स्नानम पुण्य अवर्तो वर्जनम। जब मैं हरिद्वार जाऊंगा तो अपने अनर्थों को खत्म करके हरि के द्वार जाके ये याचना करूंगा कि मुझे अपना शरण दीजिए, अपना आश्रय दीजिए। और वो तभी संकल्प होता है जब आपके अंतः मन की वेदनाओं को परित्याग करते हुए, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब अक्सर परित्याग करके आप इस निष्ठा पूर्वक इस ऐसे पवित्र अवसर पे जाएंगे तो भगवान भी आपको आशीर्वाद प्रदान करके आपको वापस भगवत धाम लेके जा सकता। वह एक्चुअली देखा जाए भक्त मोक्ष की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि भक्त सदैव मुक्त होता ही है, क्योंकि 24/7 वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि भक्त जो है ऑटोमेटिकली मुक्त है। The moment you surrender to Krishna, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं भज,
हम तो सर्व पापी विमोक्षसामि महासुच. The moment you just surrender to the Supreme Lord, Krishna takes care of you. So श्रीमद् भागवतम ऐसे प्रसंगों से संपूर्ण रूप से भरा हुआ है. और कुंभ मेला जो है हमको अवसर देता है ऐसे संतों से मिलने का जो कभी आपके समक्ष नहीं मिल सकते हैं. Ocean of saintly people congregate on the banks of Ganges, and you have an opportunity to meet them. You have an opportunity to converse with them, and the moment you converse with them, you get purified. Just surrendering in front of a saintly person and inquiring about the subject matter of transcendence will elevate your consciousness so nicely that you don't have to regret any time. So this is an opportunity, please, that you should all take part on this important parvas. Associate with devotees, भक्तों का संग करें. वरिष्ठ भक्त को जो हिमालय में अनादि काल से आ रहे हैं, वो इस अवसर पे अपने गुफाओं से, अपने स्थानों से निकल के आते हैं, अपने अखाड़ों से निकल के आते हैं और जनमानस को दर्शन देते हैं. और हमारा कर्तव्य है कि उनके चरणों में जाके उनसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करें और अपने जीवन के, इस मनुष्य जीवन के अभिप्राय को जानने का संकल्प करें. यही मनुष्य जीवन है. नहीं तो अगर हम लोग पशु की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, ये अवसर हम गंवा देंगे. पशु गंवा देता है. बुद्धिमान पुरुष जो है ऐसे अवसरों को छीनता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर भगवान की स्वयं कृपा रहती है. भगवान की कृपा सदैव है, मगर ऐसे अवसरों पर जहां पर हजारों लाखों करोड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं, तो वहां पर स्वयं साक्षात भगवान भी प्रकट होते हैं. तो आइए इस पर्व को बड़े उत्साह से माने, मनाएं और इन गोपनीय रहस्यों को जानने का संकल्प करें. वही सुमेध कहलाता, वही पवित्र जीव कहलाता, वही इंटेलिजेंट जीव कहलाता. इंटेलिजेंस ये नहीं है कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं और कैसे व्यथुन कर रहे हैं. इंटेलिजेंस ये है कि मैं कैसे जानूं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा. मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है. इस जिज्ञासा में अगर हम पारंगत हो जाएंगे, तब जाके हम मनुष्य कहलाएंगे. और मनुष्यों के लिए ही भगवान ये सब लीलाएं रचते हैं, ताकि हम पुनः अपने धाम में जाएं और इस संसार में, इस जेल में, इस कारागार में नहीं सफर करें. ये एक्चुअली जो है कारागार है, ये कुंठा है. और हमको कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है. आसानी से तो नहीं जा सकते, इसलिए संकल्प करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा. इसमें हम पारंगत हो जाए. हरे कृष्ण. परंपरा और संस्कृति का कभी लोप नहीं होता. कुंभ पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही सुदृढ़ है. यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सभा यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है. संस्कृतियों के उत्थान और संरक्षण में कुंभ मेले का विशेष योगदान है. हमारा राष्ट्र आदिकाल से ही संतों, ऋषियों और मुनियों की धरती रही है. भारत पूरे विश्व को अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ला रहा है. कुंभ जैसे आयोजनों से भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा. प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार कुंभ मेला में जरूर आना चाहिए, जिससे हम भारत की सांस्कृतिक और वैदिक परंपराओं का अनुभव कर सके. तो आइए प्रण करें, हम सब चलेंगे कुंभ. आशा करता हूँ शंखनाद का यह विशेष एपिसोड आपके जीवन का पथ प्रदर्शक साबित होगा. शंखनाद से संबंधित कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com. धन्यवाद.